तो मेरे भाई लोग, जो भी पंटर इस फील्ड में अपना लॉस रिकवर करना चाहता है, तो मैं बता देना चाहता हूं उन सभी पंटरों को कि यू मस्ट स्टॉप राइट नाउ, क्योंकि 90% ऑफ द पंटर जो है वो सब कुछ गवा चुके हैं जिसके अंदर ये फीलिंग आई है रिकवरी की, या फिर गंवाने वाले हैं। अगर दिमाग में आपके रिकवरी जैसा कोई वर्ड बैठ चुका है तो कौन नहीं हारता है इस फील्ड में मेरे भाई। मैं खुद हारा हूं, एक बार नहीं 1000 बार हारा हूं, और हार हार के ही सीखा हूं। तो हारना सबसे बेहतरीन मिस्टेक है इस फील्ड में। हारोगे तभी सीखोगे। कोई माइका लाल इस फील्ड में पैदा नहीं हुआ है जो बिना हारे सीख जाए। और जो बोलता है कि मैं कभी हारा ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट में रहा, वो सिर्फ मिथ फैला रहा है आप लोगों के बीच में। हारना है, हारोगे तभी सीखोगे। बिना हारे कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं क्या लर्न किया, मैं क्या सीखा कि रिकवरी जो है एक मिथ है। जितने भी यूट्यूब पे टिप्स वीडियो हैं सब डेंजरस है, सब छलावा और झूठ फैला रहे हैं। देखिए, हाउस हमारे आपके हारने से नहीं कमाता है मेरे भाई, वो कमाता है व्हेन वी स्टार्ट चेजिंग आवर लॉसेस, व्हेन वी स्टार्ट डूइंग द रिकवरी प्रोसेस। ये याद रखिए आप लोग, तभी वो लोग प्रॉफिट में आते हैं हमसे ही कमा के। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि कैसे ये हाउस, ये लोग हमसे कमा रहे हैं, हमें ट्रैप कर रहे हैं जब हम लोग हारे हुए हैं। एक और बात आप समझ लीजिए कि रिकवरी स्ट्रेटेजी इस फील्ड का सबसे फास्ट प्रोसेस है। कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है आपके आईडी के बैलेंस को जीरो करने के लिए। और आज मैं एक तरीका जरूर बताऊंगा जिससे आपका सारा लॉस रिकवर होगा। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, मैं आपको समझा दूं, एकदम क्लियरली और फ्रैंकली बता देता हूं कि कोई 100% एश्योर्ड गारंटी सिस्टम नहीं है जिससे कोई भी इस फील्ड में रिकवर कर सके। लेकिन दो चीज जरूर है, माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। ये दो चीज आप पंटर को डिफरेंशिएट और अलग अलग करता है वैसे पंटर से जो पूरा ब्रोक हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं उनसे। उनका घर वाला उनको छोड़ चुका है, बीबी छोड़कर चली गई, बच्चे चले गए, ईएमआई देने के लिए पैसे नहीं थे, स्कूल फी को खेल गया, हार गया, घर पे जितने भी गहने थे बीबी के, मां के, बेच दिए, गाड़ी चली गई, घर चला गया, कर्जदार से पैसे लेने की औकात नहीं रही, इतना पैसा ले लिया कि अब उसे ढूंढा जा रहा है, जगह छोड़ के भाग चुके हैं। तो ऐसी हालात आप जैसे पंटर की ना हो तो दो ही चीज है, डिसिप्लिन एंड माइंडसेट, जो आपको ऐसे हालात, ऐसे पंटर बनने से बचा सकता है। और कोई उपाय नहीं है। देखिए, आपको कुछ फैक्ट्स, ट्रूथ बता देना चाहता हूं यहां पर कि दो चीज को याद रखिएगा। ओवरवेलमिंग एक्सपेक्टेशंस को रखना इस फील्ड से बंद कर दीजिए। आज के डेट पे 10th, 11th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के बच्चे सबसे ज्यादा इसमें आ रहे हैं। वो इसको प्राइम सोर्स ऑफ इनकम समझते हैं, सर्विस की तरह लेते हैं, बिजनेस की तरह लेते हैं, और इजी मनी जहां आप सोचते हो इससे निकाल सकते हो, आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। ये महज एक इंटरटेनमेंट होना चाहिए, इंटरटेनमेंट से बढ़ के कुछ नहीं है। आप इससे कमाई और इसको मेन सोर्स ऑफ इनकम में नहीं डाल सकते। दूसरी बात मेरे भाई, आपको लगता है कि आप जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट करोगे, ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा लॉस करोगे, ये सबसे बड़ा फैक्ट है, ये याद रखना। अब एक होशियार पंटर, एक विनिंग पंटर और एक हारे हुए पंटर में क्या डिफरेंस है? हारे हुए पंटर को अगर कंसीडर करें, वो हारता है, फिर वो क्या करता है, वो गुस्सा होता है, वो अपने स्टेक को बढ़ाता है, फिर वो और हारता है, फिर वो पैनिक करता है, फिर वो ऑल इन जाता है और एट द लास्ट अपने आईडी का सारा बैलेंस को जीरो कर देता है। ये एक हारा हुआ, एक एमेचर पंटर की कहानी है। वहीं पे एक जीता हुआ पंटर क्या करता है, या विनिंग पंटर, प्रोफेशनल पंटर जिसे बोल दे, वो हारता है, वो पॉज मारता है, वो एनालाइज करता है, और फिर वो स्ट्राइक करने का वेट करता है सही समय का। यही दोनों पंटर को डिफरेंस पैदा करता है और लॉन्ग रन में अलाइव रखता है एक प्रोफेशनल पंटर को। तो ये बात ध्यान रखिए।
अब रूल नंबर 1 पे आते हैं। 5 रूल बताऊंगा, ज्यादा नहीं, और जो ये 5 रूल फॉलो कर लेगा वो आज से लेकर अगले 1 महीने में फॉलो करके देख लो, लाइफ कहां से कहां चली जाएगी आपकी मेरे भाई। रूल नंबर 1 जान लीजिए। पहला रूल क्या है कि विनिंग स्ट्रेटेजी रिक्वायर्स कंट्रोल नॉट करेज। करेज जरूरी है, लेकिन करेज से ज्यादा जरूरी है कंट्रोल। करेज जरूरी कहां है? करेज वहां जरूरी है जब 10 पैसा टीम लगती है तो वहां पे खाने में करेज चाहिए, वहां जिगरा चाहिए। वहां तुम 1000 खाओगे, 2000 खाओगे और लॉस जिंदगी भर का रिकवर होगा। मोटा लॉस रिकवर करने के लिए मोटा करेज चाहिए। 1 लाख से खाओ, वहां करेज चाहिए। लेकिन रिकवर लॉन्ग रन में सरवाइव करने के लिए कंट्रोल ज्यादा जरूरी है ना कि करेज। क्योंकि तुम जब हारते हो तो तुम्हारा ब्रेन जो है वो रिवेंज चाहता है। ये हम लोग सब एक जैसे बनाए गए हैं। हम हारते हैं, हमें हमारा दिमाग ब्रेन जो बोलता है वो हमें रिवेंज मांगता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप हारे आप 15 से 20 मिनट वेट करिए। चाहे आप एक सेशन हारे, अब पंटर यहाँ 6 ओवर का सेशन हारते ही पहले ही सोच लेता है अगला सेशन नॉट खेलेंगे या यस खेलेंगे और तुरंत एंट्री ले मारता है। नहीं, ये नहीं करना है। या एक एंट्री आपकी पिट गई, आप वहां पे तुरंत दूसरी एंट्री के लिए तैयार हो जाते हो या दूसरे मैच में घुस जाते हो। ये नहीं करना है। मिनिमम 15 से 20 मिनट वेट करना ही करना है, या एक मैच का गैप लेना ही लेना है। क्यों लेना है ये मैं कोई आपको टोटका के तौर पे नहीं बोल रहा हूं, ये सुपरस्टिशियस बिलीफ नहीं बता रहा हूं मेरे भाई, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो केमिकली इंपेयर्ड है स्ट्रेस से। जैसे हम हारे, स्ट्रेस बढ़ा, केमिकल इंपेयरमेंट्स की वजह से क्या हुआ, ब्रेन रिवेंज मांगा। एट दैट फेज हम लोग लॉजिकली सोच ही नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, हमें रुक जाना है। ये हुआ रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, देखिए कभी भी सारा का सारा लॉस, मान लीजिए आप 10,000 ही हारे, एक बार में रिकवर करने का सोचना ही नहीं है, या 1 शॉट रिकवरी नहीं करना है। आप 10,000 हारे, आप 2 से 3 मैच में उसे रिकवर करिए। 10,000 हारे तो मैच नंबर 1 में आप 3,000 रिकवर करिए, मैच नंबर 2 में 4,000 रिकवर करिए, मैच नंबर 3 में 5,000 रिकवर करिए, 2,000 प्रॉफिट में आइए। एक ही मैच में या एक शॉट, बोलिए कि 10,000 हारे हैं तो अगले ही शॉट में 10,000 को रिकवर करेंगे, जय न तय कर देंगे। वो जय न तय नहीं, 6 ही हो जाता है। ये गलती कभी नहीं करना है। रूल नंबर 2 क्लियर होगा। रूल नंबर 3 पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। आपको स्मार्टर बनना है मार्केट से। गेट स्मार्टर बाय द मार्केट। क्योंकि आज के डेट में जो मैचेस इतने तेजी में चेंज हो रहे हैं, डेली हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं इस फील्ड में, क्रिकेट फील्ड में, क्रिकेट मैचेस में। और अगर आप सही से नहीं खेलोगे और आप एक स्टेप आगे नहीं रहोगे हाउस से, तो आपको खा जाएगा, खा ही रहा है, आपको बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर ही रहा है और होते ही रहोगे। तो बेस्ट पॉसिबल वे क्या है उसके बारे में बोलेंगे, और वर्स्ट क्या सिचुएशन में एंट्री ले लेता है पंटर जिससे वो हारता है उसके बारे में बात करेंगे। बेस्ट प्ले क्या है और वर्स्ट प्ले क्या है। तो 5 सिचुएशन आज के डेट में मैं बताऊंगा जो सबसे कॉमन है, जहां पे पंटर जिस सिचुएशन को एनालाइज नहीं करता है और प्रॉफिट जितना बनाना चाहिए वो नहीं बना पाता है, और एंट्री न लेने की वजह से लॉस में जाता है। क्योंकि पंटर का कहानी एक ही है, जीतेगा थोड़ा, हारेगा मोटा। और आप जब जीतने के मौके पे स्ट्राइक नहीं करोगे तो हारोगे तो तुम ऐसे भी जाते। ये तो कहानी फेमस ही है ना पंटर की। तो उस सारे सिचुएशन को एनालाइज करो और ज्यादा से ज्यादा उस पर अहमियत दो और उस पर कैपेबल बनो। पॉइंट नंबर 1, चेजिंग इज अ मिथ। हाई स्कोर चेज जो है वो सबसे बड़ा मिथ आज के डेट में है। SA20 का पहला मैच 232 रन लगवाती है MICT, डरबन के अगेंस्ट MICT उसको इजी चेज लगा देता है कि इजी चेज है, हो जाएगा, और हार ही जाती है 15 रन से, हारा हुआ मैच हारती है। स्टार्टिंग में 257 ब्रिस्बेन हिट से पर्थ के अगेंस्ट चेज करवा देता है। IPL में अभी 260 280 ऐसा कुछ भी टारगेट को लगता है इजी चेज हो जाएगा। ये आपके दिमाग से खेलता है हाउस। एक आधा मैचेस को ऐसा दिखा दो कि लगे कि पूरा का पूरा लीग में मैचेस में हाई स्कोर लगेगा, वो चेज हो जाएगा। लेकिन वंस इन अ ब्लू मून है वो चेज, एक बार हुआ, वो वंस इन अ मिलेनियम है, बार बार नहीं होता है। कितना ही मैच चेज हो गया, आप बताइए ना, हाई स्कोर चाहे SA20 में या BBL में, एक बार होगा, बार बार नहीं होगा। 10 में से एक बार कैश करोगे, 9 बार हारोगे, तो उस 9 बार जो हारोगे वो 9 लिमिट माइनस है, एक लिमिट प्लस होने के चक्कर में। मैक्सिमम टाइम वो डिफेंड ही है, या तो रेट ही नहीं आएगा। बेटर क्या है, लो और ट्रेडिंग कर लो। 10 पैसा पे खाओ तो 50 पे या 40 पे ही कटिंग कर दो, वेट नहीं करो पलटने का, बर्बाद हो जाओगे। दूसरा,
एग्जाम्पल के तौर पे कल का मैच उठा लीजिए, प्रिटोरिया वर्सेस जेएसके का मैच। अगर एक स्ट्रॉन्ग सिंह टॉप ऑफ द टेबल की टीम है, वो अगर कोलैप्स कर गई, 4-5 विकेट चली गई और वो वहां से अच्छा फिर पार्टनरशिप बना के एक एवरेज टोटल पे ही फिनिश करती है, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि एक हल्की टीम, जब एक अच्छी टीम 140 तक फिनिश कर रही है, एक एवरेज टोटल पे फिनिश कर रही है, तो सेकंड बैट करने वाली टीम तो उससे खत्म ही टीम है, तो उसका भी हाल वही होना है। 7 पैसे का घोड़ा तो उड़ना ही था, तो एंट्री क्यों नहीं लिए? लेना ही पड़ेगा। जब एक सिचुएशन में एक अच्छी टीम का वैसा हाल है और वहां से रिकवर करेगी, तो दूसरी टीम या तो मैच हारेगी या फिर जीता हुआ मैच हारेगी, वो हारेगी ही हारेगी, रेट आएगा ही आएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा एंट्री लेनी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोमेंटम। मोमेंटम के बिना कुछ नहीं है, प्लेयर कुछ भी नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। जिस टीम का मोमेंटम है, छोटी से छोटी टीम, छोटे से छोटा प्लेयर उस टीम को मैच निकाल के देगा। चाहे कोई भी टीम अगर लगातार में 3 मैच भी हार के क्यों नहीं आई है, लेकिन लगातार में 3 मैच हारने से पहले वो तीनों मैच में जीता हुआ मैच हारी है, मोमेंटम बिल्ड कर रही है, वो आगे के 4 मैच जीतेगी। उसको कैच करना है तुमको। वो टीम जितना हराए उससे ज्यादा प्रॉफिट देके जाएगी। ये सब सिचुएशन रीडिंग नहीं करोगे तो कहां से पैसे बना पाओगे। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, चेन को पकड़ो मेरे भाई। कोई भी लीग स्टार्ट होता है तो चेन चलता ही चलता है, बिना चेन के लीग नहीं चलता। आईपीएल में पिछले साल स्टार्टिंग में 10 मैच क्या हुए? स्टेट मैच। बिग बैश के स्टार्टिंग के 10 मैच कैसे हुए? स्टेट मैच। ये चेन होता है। कभी कभी फर्स्ट बैच का चेन चलता है, कभी कभी सेकंड बैच का चेन चलता है। उसके बाद कैसा हुआ? बीबीएल 15 का 15 मैच जैकपॉट ऐसा हुआ कि घर बार बेच के हाउस को पैसा देना पड़ा। तो ये चेन हमेशा हर लीग में चलता है। ऐसे 20 का चेन क्या रहा? कोई भी होम एडवांटेज नहीं रहा, अवे गेम्स चली, अवे गेम्स पे दूसरी टीम होम टीम हारी है और अवे टीम जीती है। तो ये सब चेन को पकड़ना है, हर लीग में चेन चलता है। चेन को पकड़ लिए, प्रॉफिट बना लिए। फोर्सफुली नहीं लेनी है एंट्री, सबसे गलती जो पंटर करता है। 5th पॉइंट, फोर्सफुली लेता है एंट्री। जानते हो कि ये मैच स्ट्रेट हो रहा है, खत्म है ये मैच, तो क्यों लेते हो? फॉर एग्जाम्पल होबार्ट का मैच है। होबार्ट एक ऐसी टीम है जो अपने होम गेम्स हारती ही नहीं है। पिछले साल एक भी नहीं हारी, इस साल भी हारी तो एक मैच हारी, और उसका मैच कोई हल्की या फिर बीच की टीम से ही हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ठंडर की थी, तो आप ठंडर को क्यों जबरदस्ती 40 पैसा पे खा के होबार्ट को प्लस करते हो भाई? वो तो होम गेम्स हारती ही नहीं है और टॉप परफॉर्मिंग टीम है। उसको हराने के लिए कोई तगड़ी टीम चाहिए, जैसे पर्थ हराई, वो भी एक मैच हारी। तो एक मैच को पकड़ने के चक्कर में 9 मैच हारोगे तो कहां से प्रॉफिट में रहोगे? ये सब एकदम गलती है, नहीं करना है। ठीक है, अब मैं बता देता हूं कि पंटर जो वर्स प्ले करता है रिकवर करने के चक्कर में, वो है प्री मैच डिसाइडेड रहता है कि वो आज क्या करेगा, कौन सी टीम को पकड़ेगा। ये सबसे ज्यादा लॉस दे रहा है, ये कभी प्रॉफिट में नहीं ला सकता तुम लोगों को, कभी भी नहीं। जो करना है मैच के टाइम करना है, मैच के समय करना है, वहां पे बेस्ट डिसीजन लीजिए। कोई बड़े नाम कुछ नहीं कर सकते, जो है मैच टाइम ही है। मैच टाइम आप समझिएगा, देखिएगा मोमेंटम किस तरह शिफ्ट हो रहा है, कौन सी प्लेयर का क्या परफॉर्मेंस है, तब आप डिसीजन लीजिए, वो ठीक है। नहीं तो आप बर्बाद थे, आगे भी है और आगे भी रहिएगा। ये सबसे ज्यादा लॉस करके आज के डेट में पंटर को दे रहा है। दूसरी बात, हारने का सबसे बड़ा रीजन तुरंत घुस जाना, स्ट्रेस ले लेना, पैनिक कर जाना सिचुएशन में, ये सब लॉस का घर है। काम कंपोज रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग रूल नंबर 4 पे जाते हैं मेरे भाई। आपको सबसे पहले क्या करना है? अगर आप हारे हुए हो तो स्टार्ट विनिंग स्मॉल। छोटा सा फोकस करिए, छोटा जीतने के लिए, क्योंकि जो स्मॉल आपको जो टारगेट है, छोटा जीतोगे तो आपका जो है ना साइकोलॉजिकली बहुत एडवांटेज मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप जब हारे हुए हो तो आपका ब्रेन जो है वो ब्रोकन है, वो स्ट्रेसफुल है। ये हर आदमी के साथ होता है। तो एट दैट टाइम आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। तो आप ट्राई करो कि आप 500 ही जीतो, आप 100 का प्ले करो, लेकिन लगातार में 4 100 के प्ले जीतो। अगर आप एक बार में 3-4 प्ले 100 के जीत के 500 ही कमा लिया, रो में जीते, तो क्या होगा? आपके अंदर बिलीफ जगेगा। अगर आपके अंदर बिलीफ जगा तो वो बिलीफ आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपका स्ट्रेस को कम करेगा, और आपका स्ट्रेस कम करेगा तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी तो आपका पैसा आएगा ही आएगा। अल्टीमेट गोल तो सबको पैसा ही कमाना होता है, सब पैसे चाहते हैं, तो पैसे आते कहां से? डायरेक्ट आप पैसे को ऐसे पकड़ना चाहोगे, वो पैसा निकल जाएगा हाथ से। लेकिन अगर आप पाथ को फॉलो करोगे उस पाथ को, तो पैसा आएगा झक मार के। पैसा पे फोकस नहीं करना है, पाथ पे फोकस करना है। पाथ को फोकस करो, पैसा झक मार के आएगा मेरे भाई। रूल नंबर 5 समझ लीजिए, बहुत कॉमन है। देखिए, आप
यू आर नॉट वीक इफ यू आर अ लूजर, इफ यू हैव लॉस्ट। सब हारते हैं, बड़ा से बड़ा क्रिकेट ट्रेडर हारता है, बड़ा से बड़ा पोकर प्लेयर हारता है, बड़ा से बड़ा शेयर मार्केट का ट्रेडर हारता है। हारना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने पहले बताया इस फील्ड का। लेकिन मेरे भाई यहां पे मारता क्या है पंटर को? यहां पे पंटर को मारता है चेजिंग लॉस इमोशनली। और ये सेंटेंस मेरे भाई जब पंटर सोचने लगता है कि आई एम गोइंग ऑल इन फॉर वंस एंड ऑल, मैं हमेशा के लिए ऑल इन जा रहा हूं, कहने का मतलब जय न क्षय करने वाला हूं। अगर मैं 10,000 हारा तो पंटर सोचता है कि अगला 10,000 से खेल के या तो 10,000 आएगा या तो 10,000 जाएगा और उसके बाद मैं कभी नहीं खेलूंगा। यही हर पंटर सोचता है। तो मैं उस पंटर से पूछना चाहता हूं कि ऐसे कर करके आज तक तुम खेलना छोड़ दिए। ये 10,000 हारे, 10 का 10 प्लस जोड़ो तो 20,000 हार गए। हाँ, लेकिन पंटर एक चीज करता है, वहां पे तुरंत स्टेटमेंट देगा, मैंने बोला था ना अब मैं नहीं खेलूंगा, 10,000 हारा है ना। अब वो 2-3 दिन छोड़ देता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसके दिमाग में बैक एंड में बोलते रहता है दिमाग की तुम साला 20,000 हार गए, 20,000 को रिकवर करना है। तीसरा दिन वो पैसा जुगाड़ करके 20,000 को रिकवर करने जाता है, फिर 20 से 40 होता है, और ये 40 करते करते आज के दिन में पंटर 40 लाख के लॉस पे। तो ये ही सेंटेंस आज के डेट में हाउस को मिलियनर बिलियनर बना दिया है। अब फाइनल ट्रूथ मैं बताता हूं सारांश में, देखिए समझ लीजिए। पैसा, मनी कम्स बैक, ठीक है, कॉन्फिडेंस कम्स बैक, एवरीथिंग विल कम बैक। लेकिन अगर आपके आईडी का बैलेंस 0 हो गया देन होप एंड्स। ये याद रखना। रिकवरी प्लान क्या है? इन शॉर्ट, रिकवरी प्लान होना चाहिए स्टे अलाइव। सबसे पहला, लॉन्ग रन में हमें जिंदा रहना है, पैसा खत्म तो हम खत्म, तो स्टे अलाइव, स्टे काम एंड कंपोज्ड, वेट फॉर द राइट मोमेंट एंड देन स्ट्राइक। याद रखना। अब मैं बता देता हूं आपको, नो रिवेंज, नो पैनिक, वेट एंड स्ट्राइक। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।